हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरेस्टिंग मेथड्स ऑफ पीपीएचडी। तो अभी हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्लोप के बारे में कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्लोप का जो हिंदी होता है वो अर्थ जो होता है वो प्रवणता या झुकाव होता है। ठीक है, तो झुकाव या प्रवणता किसी भी लाइन का झुकाव कैसे निकलेगा उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लेन बना लिए। ठीक है, प्लेन बना लिए, ये मैंने इसे ऐसे खींच लिया। ठीक है, तो ये एक लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन है और यह लाइन प्लेन में किस तरह झुका हुआ है उसे हम कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, मैथमेटिकली टर्म में उसी को हम स्लोप बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच लिए हैं। ठीक है, तो उसे हम स्लोप कैसे बोलेंगे, ये हुआ। ठीक है, और स्लोप का जो होता है स्लोप, इस लाइन का स्लोप को हम m से दर्शाते हैं और m जो होता है वह टेन थीटा के इक्वल होता है। m बराबर जो होता है वह टेन थीटा होता है। ठीक है, तो टेन थीटा ही क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि कोई भी लाइन कितना झुका है वह कैसे पता चलेगा, वो परपेंडिकुलर और बेस से पता चलेगा। तो परपेंडिकुलर और बेस ही तो टेन थीटा होता है, तो उसी से हमें पता चलेगा कोई भी लाइन कितना झुका हुआ है। ठीक है, तो ये लाइन खींचा हुआ था, ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस से यहाँ भी पता चल जाएगा कि कितना झुका हुआ है। ठीक है, तो उसके फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है तो उसके बारे में जानेंगे। तो ठीक है, प्लेन में नीचे बना लेता हूँ ताकि आसानी हो फॉर्मूला निकालने में। ठीक है, ये एक प्लेन बना, यहाँ से ये लाइन खींच दी है। ठीक है, उसके बाद ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। ठीक है, इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये हो गया वाई डैश और ये आपका वाई हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, और इसे मैं यहाँ मिला लेता हूँ और ये इधर चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, इसको x1 y1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, तो सबसे पहले x1 y1, ये लेंथ जो है आपका x1 है, क्या है x1, और ये लेंथ जो है आपका y1 है। ठीक है, तो मेरा ये लेंथ निकालना है और हमको ये लेंथ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये टोटल लेंथ है आपका y2। ठीक है, ये टोटल y2 है, तो यहाँ से यहाँ y1 है, तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। ठीक है, और ये लेंथ अगर निकालना हो तो ये टोटल क्या है आपका, टोटल लेंथ है आपका x2 है ना, x2 है ना, और उसमें से ये x1 है, तो ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका ये हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया बेस, तो टेन थीटा यानी स्लोप m बराबर जो होगा टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ठीक है, ये आपका स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, m बराबर टेन थीटा यानी m बराबर टेन थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको उतार लीजिए जल्दी से, तब तक मैं ऊपर साफ कर लेता हूँ। दूसरा है आपका स्लोप में ही दूसरा हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट लाइन। ठीक है, इंटरसेप्ट लाइन मतलब हो गया इसका प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेप्ट लाइन मतलब हो गया प्रतिच्छेदी रेखा
तो मतलब कोई भी प्लेन अगर कोई लाइन खींचा हुआ है, ठीक ना, तो वह किसी भी कोऑर्डिनेट को किस तरफ प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा इंटरसेप्ट लाइन, ठीक ना। सबसे पहले एक प्लेन है ये हो जाएगा x हो जाएगा, ये y हो गया, x डैश हो गया, और ये आपका y डैश हो गया, ठीक है। तो इंटरसेप्ट लाइन प्रतिच्छेद रेखा मान के चलिए ये आपका ऐसे खींचा हुआ एक रेखा हुआ है, ठीक है, ऐसे खींचा हुआ एक रेखा है, इसका इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। तो c जो हो गया आपका y इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट, इसका मतलब क्या हुआ उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो m जो हो गया वो आपका स्लोप हो गया, मतलब स्लोप हो गया कि ये लाइन जो है इस प्लेन में कितना झुका हुआ है वो आपका m हो गया स्लोप, ठीक ना। उसके बाद c जो हो गया y इंटरसेप्ट क्या होता है, तो y इंटरसेप्ट होता है ये लाइन जो है y कोऑर्डिनेट को जिस अक्ष पे काटता है, ये लाइन है y कोऑर्डिनेट को यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ से ओरिजिन ये हो गया आपका मूल बिंदु, जिसे बोलेंगे मूल बिंदु। तो ओरिजिन से लेकर आपका ये दूरी जो हो गया यानी डिस्टेंस, ओरिजिन से y कोऑर्डिनेट को जहाँ काटता है वो डिस्टेंस हो जाएगा आपका y इंटरसेप्ट, क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस ही हो जाएगा आपका y इंटरसेप्ट। अब देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टीज। तीसरा है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप यानी स्लोप के क्या क्या गुण है। स्लोप जिसे हम झुकाव बोल सकते हैं, झुकाव के गुण, प्रॉपर्टीज के क्या क्या गुण है। तो पहला जो है आपका ये एक प्लेन है, ठीक, उसके बाद ये आपका एक लाइन है और ये भी आपका एक लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है मतलब L मान के चलिए इसको L1 मान लेते हैं, L1 लाइन मतलब पहला लाइन, ये हो जाएगा आपका दूसरा लाइन 1 लाइन 2, ठीक है। तो L1 पैरेलल L2, ये हुआ पहला प्रॉपर्टी। अगर पहला प्रॉपर्टी L1 पैरेलल है तो ये आपका जो यहाँ एंगल बनेगा थीटा, वही एंगल तो यहाँ आपका बनेगा ना, बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि जब पैरेलल रहता है तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जब बराबर होते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ L1 है तो M जो होगा बराबर tan थीटा होगा, किसके लिए होगा, M1 के लिए, और ये हो जाएगा आपका इस लाइन के लिए M2 हो जाएगा tan थीटा। तो देखिए M1 जो है M2 के बराबर आ रहा है, तो M1 इक्वल टू M2, यानी क्या हुआ कि स्लोप जो होगा दोनों का बराबर होगा, स्लोप जो होगा इक्वल होगा, स्लोप इक्वल होगा दोनों लाइन का। कब होगा इक्वल, जब दोनों लाइन क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल हो जाएगा। जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा तो दोनों का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा इक्वल, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरा प्रॉपर्टीज स्लोप का ही दूसरा प्रॉपर्टीज है आपका L1 परपेंडिकुलर L2, यानी ये प्लेन है और इसमें एक ऐसे रेखा एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये L1 मान लेते हैं, इसको L2 रेखा मान लेते हैं। L1 परपेंडिकुलर L2 मतलब ये रेखा जो है इस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये मैं थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो L1 जो होगा L1 बराबर M1 मान लेते हैं, M1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 90 है L1, L2 क्या हो जाएगा आपका, L2 हो जाएगा आपका थीटा है तो M2 हो जाएगा, M2 बराबर
टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ थीटा है तो टेन थीटा। लेकिन M1 क्या हो जाएगा, M1 तो हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ टोटल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये यहीं से ना पता चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री था और ये आपका थीटा था, तो 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा ये रहा प्लेन, इसमें 90, इसमें तो ये 90 हो गया, यहाँ से आता 90, उसके बाद यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में चल गया थीटा, जब सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, सॉरी यहाँ 10 लिखने भूल गए ना, 90 प्लस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 10 90 प्लस थीटा हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और दूसरे में अगर जाएगा तो यहाँ ऑल हो जाएगा साइन और कॉसेक का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव, बाकी सब तो निगेटिव होता है, यहाँ ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और ये आपका L2 जो हो जाएगा टेन थीटा। तो दोनों लाइन का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी M1 दोनों लाइन के स्लोप को M1 इंटू M2 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 यानी M1 का जो निकला है माइनस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका -1, होगा या नहीं होगा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो माइनस है तो -1 हो जाएगा। यानी दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया, यानी L1 परपेंडिकुलर L2, यानी अगर दोनों दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो दोनों का जो स्लोप का मल्टीपल होगा वो -1 होगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।